उसने मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक आंख फूट गई तो दूसरे वाले की दोनों आंख फूट गई। जो धूर्त भी है, जो काइया भी है, जो पलटीबाज भी है और जो सबसे बड़ा सातिर भी है, तो वो एक राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 20 साल से कब्जा जमाए हुए बैठा है और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सका है। ये कहा जाने लगा था कि लल्लन सिंह अपने लगभग 10 विधायकों के साथ आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी लल्लन सिंह ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है, लेकिन शायद लल्लन सिंह ये भूल गए थे कि अगर नीतीश के पेट में दांत है तो नीतीश तो तुमको भी काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजनीतिक चरित्र के बारे में बात करेंगे जो धूर्त भी है, जो काइया भी है, जो पलटीबाज भी है और जो सबसे बड़ा सातिर भी है। दोस्तों, बहुत कम जनाधार के बावजूद वो एक राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 20 साल से कब्जा जमाए हुए बैठा है और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सका है। उसके बारे में बात शुरू करें उससे पहले एक कहानी शुरू करिए और कहानी में उसके कैरेक्टर को आप स्थापित कीजिए। कहानी के कैरेक्टर को उसके कैरेक्टर से आप मिलाइए। दोस्तों, एक बार दो दोस्त थे, दोनों ने शंकर जी की तपस्या की, जो अपनी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। शंकर जी काफी तपस्या के बाद प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग वर मांगिए, लेकिन एक उसमें शर्त है। शर्त यह है कि जो पहले मांगेगा उसको कम मिलेगा और जो बाद में मांगेगा उसको पहले वाले से दोगुना मिलेगा। अब ये हो गया कि उसमें एक जो बहुत चालाक था, धूर्त टाइप का था, उसने कहा कि पहले वाले ने कि भाई तुम मांग लो। दूसरे वाले ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मांगूंगा, आप मांगो। तो फिर पहले वाले ने कहा नहीं नहीं भाई तुम मांगो। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं आप मांगिए। इसमें काफी देर होने लगी तो शंकर जी ने कहा तुम लोग से कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूं। लेकिन फिर पहले वाले ने, जो काफी धूर्त था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मांगता हूं, रुक जाइए, जाइए मत। तो उसने क्या कहा, उसने मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक आंख फूट गई तो दूसरे वाले की दोनों आंख फूट गई। क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले के कहने के लिए मित्र था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे जलता था, उसकी तरक्की से जलता था। ये हो गया, ये हो गई एक कहानी। अब इस कहानी को अगर हम बिहार राजनीति में लेके आए तो जो इस कहानी का पहला वाला कैरेक्टर है, जिसने आपने एक आंख फोड़वाकर दूसरे की दोनों आंख फोड़वा दी, उस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार बहुत कम है। लालू के मुकाबले उनका जनाधार, लालू को एक बहुत बड़ा जनाधार वाला नेता कहा जाता है बिहार में, लेकिन उनके मुकाबले नीतीश का जनाधार बहुत कम है। लेकिन लालू मात्र 10 साल तक अपना राज्य किए, लेकिन अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो 20 साल से बिहार की कुर्सी पर किसी न किसी के सहारे सत्ता में बैठे हुए हैं और बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी उनके सामने जब भी आया है उन्होंने उसको हटा दिया है, काट दिया है, कोई भी हो। अगर हम शुरुआत करें जेडीयू की, तो जॉर्ज फर्नांडीज हुआ करते थे, तो जॉर्ज फर्नांडीज को भी नीतीश ने इसी तरह हटाया था। शरद यादव हुए, उनको भी इसी तरह साफ कर दिया नीतीश कुमार ने। मतलब जो भी बढ़ने की कोशिश जिन्होंने की, जब नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि ये ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो नीतीश कुमार ने उसको बड़े बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, उसके बाद भी अभी ये लिस्ट काफी लंबी है। चाहे हम प्रभुनाथ सिंह की बात करें या 2019 से पहले आरसीपी सिंह की बात करें। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बाद पार्टी के सबसे अहम किरदार माने जाते थे, अहम आदमी थे, लेकिन उनको किस तरह हटाया गया ये सबके सामने आ चुका है। अजय आलोक को देखें, पढ़े लिखे, इतने वरिष्ठ, लेकिन उनको भी हाशिए पर डालकर मजबूर कर दिया गया कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। वो भी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए। दोस्तों, अब एक और नाम आ रहा है और काफी चर्चित नाम है इस समय। वो बिहार के मतलब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह। लल्लन सिंह काफी तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। जेडीयू में भी वो बहुत पॉपुलर थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनका एक मास था और नीतीश को शायद यही नहीं पसंद आ रहा था और अपोजिशन के लोग भी लल्लन सिंह को पसंद करते थे। उनके साथ की पार्टी आरजेडी में तो ये कहा जाने लगा था कि लल्लन सिंह अपने लगभग 10 विधायकों के साथ आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये सारी बातें दोस्तों नीतीश को पता चली और नीतीश ने मन ही मन ये ठान लिया कि अब लल्लन सिंह को काट देना है। लल्लन सिंह भी क्या करते, लल्लन सिंह को नीतीश कुमार ने एक झटके में हटाने की एक तरकीब बनाई। बाहरी उन पर इतना प्रेशर बना दिया गया और उन्होंने खुद भी इतना प्रेशर बनाया होगा, ये बात सामने आएगी।
जिससे मजबूरी में सुनने में आ रहा है कि मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकी उनके इस्तीफे पर विचार 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। नीतीश कुमार जेडीयू की कमान अपने हाथ में भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों की हालत यही है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो खैर ये काफी दिनों से चर्चा में भी था कि जेडीयू का आधा पक्ष बीजेपी में जाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नीतीश के भरोसेमंद है, तो वो नीतीश के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें अभी होती लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आती है कि लल्लन सिंह भी, आरसीपी सिंह और जो भी और सारे शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडीज टाइप, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए। उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उनका पर काट दिया गया। वो अब उड़ नहीं पाएंगे नीतीश के आगे। नीतीश अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। लालू का जनाधार हो सकता है, लालू भी बड़े शातिर हैं, लेकिन नीतीश से शातिर वो नहीं हो सकते हैं। अब देखिए ना, अभी सरकार चल रही है, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। और जब आरजेडी लालू और नीतीश को लालू और तेजस्वी को सबसे ज्यादा नीतीश की जरूरत होगी, उसी समय नीतीश पलटी मार दें, तो ये संभव है कि वो पलटी मार दें और मार सकते हैं, और उस समय लालू को बहुत कष्ट होगा। हालांकि इसके आदी हो चुके हैं, और ये सब सारी चीजें जो हो रही हैं ये बिहार में पिछले 20 सालों से होती रही हैं। आज इनके सहारे, कल उनके सहारे, परसों उनके सहारे, ये सारी चीजें नीतीश कुमार करते रहे हैं। बिहार की जनता इसको जानती रही है, पूरा देश इसको देखता रहा है। लेकिन ये राजनीति है दोस्तों, कब क्या और कैसे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार इकलौते बिहार के ऐसे नेता हैं वो जानते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो जानते हैं कि ये पलटी मारेंगे तो लोग फिर उन्हें गाली देंगे। वो जानते हैं कि दूसरी पार्टी मुझे नहीं लेगी, लेकिन वो ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं, ऐसी धूर्तई करते हैं, ऐसी साजिश रचते हैं कि दूसरी पार्टी उनका एकदम पक्का दुश्मन होने के बावजूद एकदम दुश्मनी हो गई रहती है, लेकिन कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाते हैं कि वो पार्टी फिर उनको साथ ले लेती है दोस्तों। लेकिन बात अगर लल्लन सिंह की करें तो लल्लन सिंह का अब क्या होगा? क्या लल्लन सिंह नीतीश को छोड़कर या जेडीयू को छोड़कर जाएंगे आरजेडी के साथ? ये तो समय बताएगा। लेकिन नीतीश ने हवा का रुख फिर से भापा है, और फिर से उन्होंने एक अपने समकक्ष उभरती हुई ताकत को, चूंकि जब जेपी आंदोलन हुआ उस समय भी लल्लन सिंह जेपी आंदोलन में जेल गए थे, और जेडीयू के शुरुआती जब जेडीयू पार्टी बनी तो संस्थापक सदस्यों में एक थे, नीतीश के बड़े चहेते थे। तो अब तक ये सारी चीजें हो रही थी, अब तक वो नीतीश का सपोर्ट पा रहे थे, लेकिन अब नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब आरसीपी सिंह को दरकिनार किया गया, पार्टी से निकाला गया, तो इसी लल्लन सिंह ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। लेकिन शायद लल्लन सिंह ये भूल गए थे कि अगर नीतीश के पेट में दांत है तो नीतीश तो तुमको भी काटेंगे, नीतीश तो तुमको भी दबोचेंगे। लंबी फेहरिस्त है। नीतीश ने जिसको काटा है वो निकल ही गया है, उसका कुछ अता पता नहीं है। खैर, नीतीश जी को इसका अनुभव है, काफी है, और अभी तक इस अनुभव से पाला नहीं पड़ा था लल्लन सिंह का। वो सिर्फ खेल देख रहे थे, लेकिन अब उसी खेल का शिकार हो गए हैं लल्लन सिंह। देखते हैं बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, और आप भी हमको हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।